अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से आ रही बड़ी खबर के साथ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से रंगदारी मांगी गई है। उत्तरी हरिद्वार के सीमेंट कारोबारी से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है। कारोबारी ने नगर कोतवाली में शिकायत भी दे दी है, तो वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करने की भी कोशिश हो रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से ये रंगदारी मांगी गई है। पुलकित शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या जानकारी मिल रही है, कौन है ये लोग और इस बारे में अब तक क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, हरिद्वार में जो है पिछले महीने जेल में बंद सुनील राठी के नाम से जो है एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। अभी उस मामले में जांच चल रही है। मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। उसके बाद ही दूसरा मामला सामने आया है, जहाँ पे नगर कोतवाली क्षेत्र के उत्तरी हरिद्वार में सीमेंट सरिये के कारोबारी ने शिकायत देते हुए बताया कि उनके बेटे के पास फोन आया है। फोन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य के नाम से जो है रंगदारी मांगी गई है। 20 लाख रुपए की मांग की गई है और ना देने पर हत्या करने की धमकी दी गई है। तो इसके बाद जो है पुलिस में पूरे क्षेत्र में जो है सनसनी मची हुई है। पुलिस भी जो है इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। तो शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की जो यूनिट है, CIU यूनिट है, वो नंबर को ट्रेस करने में जुटी हुई है और मामले का पता लगा रही है कि क्या ये पूरा मामला है, क्या सच में जो रंगदारी मांगी गई है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मांगी गई है। क्योंकि जिस तरह से जो लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है पंजाब दिल्ली का में एक काफी कुख्यात ये गैंग है और काफी जो है रंगदारी, हत्याएं और जो है लूट के मामलों में, किडनैपिंग के मामलों में उसका काफी जो है उसमें नाम रह चुका है। तो पुलिस जो है इसमें बहुत गहनता से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अधिकारी अभी इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया पुलकित जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कोविड और इन्फ्लुएंजा ए को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कुछ राज्यों में कोविड पॉजिटिविटी रेट के बढ़ने पर चिंता जाहिर की गई है। केंद्र के एडवाइस पर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने सभी सीएमओ से अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, ICU, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही IHIP पोर्टल में सभी मरीजों की एंट्री करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। तुर्की में भूकंप के बाद पहाड़ को लेकर भी वैज्ञानिकों ने आगाह किया है। जोन 5 में होने के चलते खतरा बना हुआ है। वहीं नैनीताल में भी खतरा दिख रहा है। राजभवन, DSB कॉलेज और ग्रांट होटल में फॉल्ट लाइन एक्टिव होने से और ज्यादा खतरा बन गया है। भूवैज्ञानिकों ने कहा है कि नैनीताल की मॉल रोड और बैंड स्टैंड में दरारें खतरे की आहट दे रही हैं और फॉल्ट लाइन सक्रिय होने से दरारें बन रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर हल्का झटका आया तो खतरा कई गुना है, जिसमें कोई बड़ी हानि हो सकती है। आपको बता दें कि 1880 में भी नैनीताल में जमीनी हलचल के बाद भूस्खलन हुआ था, जिसमें कि 151 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जब भूकंप के खतरे के बीच फॉल्ट लाइन का सक्रिय होना अब डर का पैदा होना बता रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नींव हिल रही है। मैं कह रहा हूं कि नींव ऑलरेडी हिल गई है नैनीताल की। और कोई अगर जितने छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं यहाँ जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि राजभवन से लेकर के DSB के हॉस्टल से लेकर के बैंड स्टैंड से लेकर के एक लाइन है ये सीधी जो ग्रांड होटल के ऊपर तक चली जाती है, ये बहुत एक्टिव हो गई है इस समय। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में पेयजल संकट इस कदर गहरा गया है कि लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। 2 बूंद पानी के लिए परेशान उडियारी गांव के लोगों ने पूरे 2 घंटे पिथौरागढ़ हल्द्वानी रोड पर जाम लगाया। इस दौरान पुलिस को जाम खुलवाने में खासी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो सालों से पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस साल ये संकट और अधिक गहरा गया है। इस इलाके को पेयजल देने के लिए 17 करोड़ की एक योजना भी बनाई गई थी। बावजूद इसके लोग प्यासे हैं। हालात तो ये हैं कि महिलाओं को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से जाना पड़ रहा है पानी लाने। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ लिखित आश्वासन की मांग की है। पानी के लिए हम लड़ाई 2012 से लड़ रहे हैं, पर आज तक कोई सुनवाई है नहीं। गांव के लोग 3 किलोमीटर जाके पानी को ला रहे हैं और पीने को फिर भी पूरा नहीं हो रहा है।
शिलांग में शहीद हुए रुद्रप्रयाग के हवलदार कुलदीप भंडारी आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। आज अगस्त्य मुनि के मंदाकिनी नदी किनारे पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है। शहीद के 15 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी है। असम राइफल में तैनात जवान कुलदीप सिंह भंडारी ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। शनिवार देर शाम शहीद का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गया था, जिसके बाद आज शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। शहीद कुलदीप अपने पीछे बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बच्चे को छोड़ गए। तो वहीं गैरसैंण में 3 साल बाद सोमवार से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। सेशन शुरू होने से पहले आज सुबह स्पीकर रितु खंडूरी ने विधानसभा में हवन पूजन किया। गैरसैंण में बतौर स्पीकर रितु खंडूरी का भी ये पहला सत्र है। तो वहीं आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होनी है। उत्तराखंड में बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र चलेगा। ऋषिकेश में बजट को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बार का बजट आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा, कई सौगात लेकर आ रहा है। कह सकते हैं कि इस बार का बजट जनता के सर्वांगीण विकास के लिए होने वाला है। जनता के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड के एक वर्ग के लिए इसको हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं और मुझे लगता है ये हमारा समावेशी बजट होगा। और चाहे हमारा कृषि क्षेत्र में बात करें, युवाओं के क्षेत्र में बात करें, महिलाओं के क्षेत्र में बात करें या रोजगार से संबंधित बात करें, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को इसमें हम प्रोविजन कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस अभी से ही कमर कस ली है और ऐसे में हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरीश रावत और निशंक ताल ठोक रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक और हरीश रावत जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। बीजेपी का फोकस केंद्र राज्य की योजनाओं को लेकर बूथ के अंतिम आदमी तक पहुंचने का है, तो वहीं कांग्रेस जनता को साधने की कोशिश भी कर रही है। तो हम हर बूथ पर बहुत सशक्त हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस विधानसभा को हम प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतते हैं। लेकिन और एक तरफा अच्छी तरीके से कैसे करके और सशक्त हो सकता है। तो नगर पालिकाएं भी, नगर निगम भी, पंचायतें भी और लोकसभा भी, उसके बाद 2027 भी हमारा लक्ष्य है, उसके लिए काम। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करीब है, लेकिन अभी तैयारियां आधी अधूरी ही नजर आ रही हैं। परिवहन विभाग की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आज भी प्रदेश में 40% से ज्यादा जगह पर क्रैश बैरियर नहीं लग पाए, तो वहीं हादसों का ग्राफ से लेकर सड़क सुरक्षा के कई इंतजाम आधे अधूरे हैं। मंत्री कहते हैं कि इस बार हादसे कम हो, इस दिशा में सभी काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जबकि अधिकारी सभी काम यात्रा शुरू होने से पहले करने की बात कर रहे हैं। निर्देश दिए गए हैं कि आप रोडों को गड्ढा मुक्त करें, ब्लैक स्पॉटों का जो चिन्हीकरण हो, डिवाइडर लगाएं, ये करें, दुर्घागढ़ क्षेत्र को मुआयना करें। तो उसमें 10 पॉइंट्स पे हमारे लग जाएंगे इसी महीने, मतलब मार्च क्या है 15 तक हमने टारगेट रखा है। 15 तक 10 जगहों पे हमारे ANPR कैमरे लग जाएंगे। तो ANPR कैमरों के साथ ये फैसिलिटी है कि उनसे गाड़ी का नंबर मिल जाएगा, उसमें टैक्स है या नहीं, उसमें कोई परमिट फिटनेस संबंधी दिक्कतें हैं, यहाँ तक कि अगर किसी ने सीट। उत्तरकाशी के गंगनानी में 2 गर्म कुंड का 80 लाख की लागत से कायाकल्प किया जाएगा, जिसका काम भी शुरू हो गया है। गंगोत्री विधायक ने अधिकारियों के साथ गंगनानी
का दौरा कर यात्रा सीजन तक इन दोनों कुंड का जल सौंदर्यीकरण के दिशा निर्देश दिए हैं। यात्रा सीजन में बड़ी संख्या में यात्री इन दोनों ही कुंड में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। कुंड के आसपास रखरखाव की व्यवस्था न होने से यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है। यहाँ पर हमारा जो गर्म कुंड, जहाँ पे जब गंगोत्री में यात्री जाते हैं वहाँ पे लोग नहाने के लिए आते हैं, और इस गर्म कुंड का सौंदर्यीकरण 80 लाख रुपए के लिए स्वीकृत है, इसको कराया जा रहा है। और इसको कैसे और अच्छा भव्य बनाया जाए, इसके लिए हमारी पूरी टीम जो है और पूरे प्रशासन की टीम जो है प्रयासरत है। हरिद्वार में एक और हर की पैड़ी कॉरिडोर विकसित करने की योजना के लिए जल्द काम शुरू होने वाला है, तो वहीं शहर में पॉड टैक्सी चलाने के प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की 20 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक विकसित करने और उस पर 20 पॉड टैक्सी चलाने की योजना आने वाले कुछ सालों में धरातल पर उतर सकती है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 1685 करोड़ रुपए होगी। हम इसको जब हमने कल्पना की, हमने 3 फेज में की थी। पहला फेज ये था, दूसरा फेज स्कूलों से जोड़ना, फिर पूरे हरिद्वार को जोड़ना। आप देखेंगे जब ये पूरा संपूर्ण होगा बहुत बड़ा आगे बढ़ेगा। निसंदेह वो बहुत दिन से विचाराधीन है। रोपवे बनने के बाद जो श्रद्धालु हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, इसलिए दोनों परियोजनाओं को हमें निसंदेह निर्विघ्नतापूर्वक करने देना चाहिए। प्रकृति और पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग माने जाने वाले रुद्रप्रयाग के चिरबटिया में एक बार फिर चिरबटिया नेचर फेस्टिवल का आयोजन शुरू हो गया है। क्या है चिरबटिया में, देखिए इस रिपोर्ट में। दुर्लभ पक्षी माने जाने वाली चीर फिजेंट के साथ कई सुंदर पक्षियों की वजह से बर्ड वॉचर के लिए चिरबटिया आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इसके साथ ही यहाँ इको टूरिज्म, हिमालयन व्यू, ट्रैकिंग और जंगल कैंपिंग की भी अपार संभावनाएं हैं। यही कारण है कि इस बार विभाग द्वारा आयोजित चिरबटिया नेचर फेस्टिवल में 100 से ज्यादा बर्ड वॉचर पहुंच चुके हैं और यहाँ के नेचर को देख गदगद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की जो नेचर है और हैबिटेट है बहुत पक्षियों के अनुसार बहुत वातावरण बहुत अनुकूल है। और इस जगह नाम चिरबटिया है, वो भी एक पक्षी कारण है, चीर फिजेंट, जो एक दुर्लभ और आईसीएन की रेड लिस्ट में है और वो यहाँ पे अच्छी मात्रा में है। सर ने बताया कि थोड़ा सा ऑफ रोड हो जाता है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर किसी का डिमांड है उस चीज को देखने के लिए तो उसके लिए उसको स्पेशली यहाँ पर आना पड़ेगा। वन विभाग चिरबटिया को इको टूरिज्म का हब बनाने के लिए वर्षों से काम कर रहा है। विभाग हर साल चिरबटिया में नेचर और बर्ड फेस्टिवल का आयोजन करता है। वहीं यहाँ आने वाले बर्ड वॉचर मानते हैं कि अगर कनेक्टिविटी के संसाधन मजबूत किए जाए तो चिरबटिया में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। ट्रैक बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ का। थोड़ा सा ऑफ द रूट है ये चिरबटिया, किसी मेन रूट पे नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसको पूरी तरह से विकास करने के लिए सर्किट की तरह एक बनाने का प्रयास है, जिसमें एंगलिंग का रहेगा, मछली का जो एंगलिंग करते हैं, इसके अलावा जो बर्ड वाचिंग का रहेगा और जो हमारे तड़क ताल हैं और बधानी ताल हैं, तो एक पूरा पैकेज की तरह एक टूरिस्ट को प्रोवाइड करना है। चिरबटिया चारधाम यात्रा मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को भी यहाँ के मनमोहक नजारे देखने को मिल सकते हैं। बस देर है तो इसके प्रचार प्रसार की। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट।